हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर टिश्यू। हिंदी में इसे पेशी ऊतक कहते हैं। देखिए, मस्कुलर टिश्यू ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन की कैपेबिलिटी होती है और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शंस के थ्रू बॉडी में वेरियस मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लोकोमोशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। मस्कुलर टिश्यू की अगर हम सेलुलर लेवल पर बात करें तो इनकी जो सेल होती है वो हाईली एलोंगेटेड होती है और उनको मसल फाइबर कहते हैं। मसल फाइबर की आउटर मोस्ट कवरिंग मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन सार्कोलेमा कहलाती है और इनकी साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। इनकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो कि कैल्शियम रिच होती है। कैल्शियम आयंस उसमें प्रचुर मात्रा में मिलते हैं जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो आइए स्टडी करते हैं इसकी। दिस टिश्यू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के जितने भी मूवमेंट होते हैं वो मूवमेंट मस्कुलर टिश्यू के थ्रू ही होते हैं। द मसल सेल आर हाईली इलोंगेटेड एंड कॉन्ट्रैक्टाइल। आप फोकस करना वर्ड के ऊपर, हाईली इलोंगेटेड है और लंबी है, तो लंबवत के साथ साथ में कॉन्ट्रैक्टाइल भी है, कॉन्ट्रैक्शन की कैपेबिलिटी रखती है। सो आर कॉल्ड मसल फाइबर, इसलिए इसको हम मसल फाइबर कहते हैं। मसल फाइबर हैव टू पेक्यूलर प्रॉपर्टीज। देखिए, दो इसकी प्रॉपर्टीज होती है, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। चालकता, उत्तेजकता, चालकता के साथ में संकुचनशीलता मीन्स इनमें कॉन्ट्रैक्शन की कैपेबिलिटी होती है। और ये जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है ये किसके कारण आती है? मसल फाइबर में स्पेशल प्रोटीन होती है जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दो टाइप की होती है, एक्टिन एंड मायोसिन। ये एक फिलामेंट्स के फॉर्म के अंदर मसल फाइबर में अरेंज रहते हैं। मसल फाइबर हैव लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स थ्रेड कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स एंड कॉन्ट्रैक्टाइल साइटोप्लाज्म कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। तो इसके अंदर देखिए, ये जो एक्टिन और मायोसिन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है यही कंसिस्ट होकर के मायोफाइब्रिल्स को फॉर्म करती है। फंक्शन देखिए, वैसे तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं मस्कुलर टिश्यू के, तो उनके हम अलग से फंक्शन देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जनरल फंक्शन अगर हम देखें तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? मस्कुलर टिश्यूज हेल्प इन वेरियस टाइप ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो फंक्शन मसल्स टिश्यूज या मस्कुलर टिश्यूज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट एंड लोकोमोशन इन बॉडी। टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू, देखिए कौन कौन सी टाइप के मस्कुलर टिश्यू हैं। स्ट्राइटेड मसल्स, अनस्ट्राइटेड मसल्स या इसको स्मूथ मसल भी कहते हैं, एंड कार्डियक मसल्स। तो तीन टाइप के हैं ये टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यू, जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में स्ट्राइटेड मसल्स। देखिए, स्ट्राइटेड यहाँ पर जो नाम आया है ये किसके कारण आया है? ये कुछ स्ट्रेशंस होते हैं, कुछ धारियाँ होती है, कुछ रेखाएं होती है, तो इसके अंदर कुछ धारियाँ या रेखाएं होती है, तो उसी से लिया गया है वर्ड स्ट्राइटेड। इसको हिंदी में रेखित पेशियाँ कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर पैरेलली अरेंज्ड कुछ बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, रीजन्स आएंगे जो कि एक्टिन और मायोफिलामेंट्स के अरेंज होने के कारण फॉर्म होते हैं। तो स्ट्राइटेड मसल्स को सबसे पहले स्टडी करते हैं हम। मोस्ट ऑफ बॉडीज मसल्स आर स्ट्राइटेड एंड फॉर्म मोर देन 80% ऑफ द बॉडी वेट। तो ये स्केलेटल मसल्स होती है, जो स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं वो स्केलेटल मसल्स होती हैं जो बोन से कनेक्ट होती है।
These muscles are also known as striped skeletal और voluntary muscles। तो धारित रेखित या कंकालीय, और वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी इच्छा से। कोई भी एनिमल है तो उसकी इच्छा से अगर कोई काम हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो वॉलेंट्री मसल्स है वो फंक्शन कर रही है। द मसल्स फाइबर आर अरेंज्ड इन बंडल ऑफ fasciculi। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है। तो मान लिया यहाँ इसको हम एक टिश्यू लेवल पर बात करें, तो ये मान लिया एक टिश्यू है, तो इसके अंदर बहुत सारे ये फैसिकुलाइज प्रेजेंट होते हैं। अब इन फैसिकुलाइज के अंदर और भी छोटे छोटे फिलामेंट्स के फॉर्म में होते हैं, जिनको हम मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के जो मसल फाइबर होते हैं वो एक बंडल के फॉर्म में होते हैं, और यहाँ से हम एक फाइबर को अगर निकालें तो ये एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म होती है हमारे पास में, कुछ इस तरह की सेल्स होती है, और इसके अंदर स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम अभी डायग्राम में स्टडी करेंगे। तो ध्यान कर लेना, द मसल फाइबर आर अरेंज्ड इन बंडल कॉल्ड फैसिकुलाई। और एक चीज़ का और ध्यान कर लेना कि इसके अंदर ऑर्गन लेवल से लेकर के एक सेलुलर लेवल तक के जितने भी ये फाइबर हैं, फाइब्रिल्स हैं, प्रोटीन्स के ये जो फिलामेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे से पैरेलली अरेंज होते हैं। सब कुछ इनके अंदर पैरेलल होता है। ईच मसल फाइबर इज लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड। It is enclosed in a thin outer membrane called sarcolemma। outer जो covering है इसकी sarcolemma। Their cytoplasm is known as sarcoplasm। Many nuclei are found in sarcoplasm। तो एक ही सेल के जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं एक सेल के अंदर। और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जो स्ट्रेटेड मसल्स फाइबर होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं, ये न्यूक्लियस पेरिफेरली अरेंज होते हैं। मीन्स इसका जो पेरिफेरल रीजन होता है उसकी ओर मूव करते हैं। आगे देखिए हमारे पास में ये एक डायग्राम है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, डार्क बैंड होते हैं, लाइट बैंड होते हैं। तो ये एक बंडल के शेप में एक फैसिकुलाई का डायग्राम आपके सामने अरेंज हो रहा है, जिसके अंदर देखिए यहाँ पर ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रीजन कैसा है, डार्क, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रीजन ये कैसा है, लाइट, फिर डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट। इसको हम एक दूसरे डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखिए यहाँ पर मान लिया ये एक मसल फाइबर है, ये एक मसल फाइबर है हमारे पास में। तो इसके अंदर यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, वो अरेंज रहती है। तो ये इस तरह से अपीयर होगा। तो यहाँ पर ये जो रीजन है इसको हम क्या कहेंगे, डार्क, और फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट। तो ये डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, इस तरह का ये अरेंजमेंट होता है। ये अरेंजमेंट किसके कारण होते हैं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, एक्टिन और मायोसिन, उसके कारण होता है। देखिए यहाँ पर ये जो डायग्राम यहाँ दे रखा है, ये एकदम इसको अगर हम यूँ देखें, यहाँ से अगर यूँ घुमा दें तो यहाँ से हम देख सकते हैं। देखिए ये वाला रीजन कैसा है, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट। तो इस तरह के ये जो रीजन्स बनते हैं, ये डार्क बैंड है और ये
इसका न्यूक्लियस है, ये तो सार्कोप्लेमा, ये लाइट बैंड आ गया। तो ये किस तरह से अरेंज होते हैं ये हम इस डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जहाँ ये एक डार्क बैंड है, इसको एन आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं, और ये एक लाइट बैंड है, इसको आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं। आइसोट्रोपिक बैंड में एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं। यहाँ पर जो फिलामेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? एक्टिन फिलामेंट होते हैं। और जो डार्क रीजन होते हैं यहाँ पर मायोसिन फिलामेंट होते हैं। यहाँ पर जो फिलामेंट्स होंगे वो कौन से होंगे? मायोसिन। मायोसिन फिलामेंट से ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा पारदर्शी नहीं होते हैं और मोटे होते हैं, जबकि एक्टिन फिलामेंट कैसे होते हैं? पतले होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो इसलिए इसको आइसोट्रोपिक बैंड कहते हैं जहाँ एक्टिन फिलामेंट्स है। देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ डायग्राम। यहाँ ये मान लिया एक मसल फाइबर है, यहाँ से ये एक्टिन के फिलामेंट्स हैं, और यहाँ पर मान लिया मायोसिन अरेंज है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मायोसिन अरेंज है, और यहाँ फिर एक्टिन फिलामेंट आ गया, यहाँ ये मायोसिन है। तो मायोसिन जितनी दूर में कवर कर रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मायोसिन कवर कर रहा है, तो ये वाला जो रीजन है इसको हम कहेंगे ए बैंड, इसको कहेंगे ए बैंड। ए का मतलब होता है एन आइसोट्रोपिक बैंड, और यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन होता है इसको हम कहेंगे आई बैंड। तो ध्यान कर लेना, जहाँ पर एक्टिन प्रोटीन के फिलामेंट्स हैं उसको हम कहेंगे आई बैंड, और जहाँ पर मायोसिन के फिलामेंट्स हैं उसको हम कहेंगे एन आइसोट्रोपिक बैंड। अब बेटा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान कर लेना कि साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ से आधा पार्ट लाइट बैंड का, आधा पार्ट लाइट बैंड का और एक कंप्लीट पार्ट ए बैंड का ले लिया। तो इसको अगर हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये ए बैंड है, एन आइसोट्रोपिक बैंड है, और यहाँ पर मायोसिन के फिलामेंट्स प्रेजेंट है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कौन सा है? ये आई बैंड है। आई बैंड मीन्स यहाँ पर एक्टिन के फिलामेंट्स हैं। देखिए यहाँ से आ रहा है, ये लाइट है, ये डार्क, ये लाइट, तो यहाँ से आई ले लिया, ये ए बैंड आ गया और इधर आई बैंड। तो साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व करने के लिए क्या किया, आई बैंड के बीच में जो मिडिल पार्ट होता है यहाँ पर इसका नाम दे दिया जेड लाइन। इधर लाइट रीजन है, इसका जो मिडिल पार्ट है इसका नाम दे दिया जेड लाइन। इसी प्रकार जो डार्क रीजन होता है जहाँ पर एनाइसोट्रोपिक बैंड होता है उसको नाम दे दिया हैंसन्स लाइन या एच लाइन्स। तो दो जेड लाइन के बीच का जो पार्ट है उसको साइंटिस्ट ने नाम दे दिया सार्कोमियर। तो इसमें क्या आएगा, देखिए यहाँ से हाफ कौन सा आया? आई प्लस ए पूरा आ गया प्लस हाफ आई। तो आई मीन्स लाइट बैंड, ए डार्क बैंड, आई लाइट बैंड। तो आधा आधा, एक कौन सा हो गया? आई बैंड, और एक क्या हो गया? ए बैंड। तो इस तरह से ये अरेंज रहते हैं और इन्हीं फिलामेंट्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शंस के कारण मूवमेंट होता है। देखिए मसल फाइबर शो ट्रांसवर्स अल्टरनेट डार्क एंड लाइट स्ट्राइएशंस बैंड्स ड्यू टू विच दीज आर कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स। तो अल्टरनेट ट्रांसवर्स अल्टरनेट ये बैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम डिस्कस कर लिया है अभी। इस डार्क बैंड, डार्क को क्या कहेंगे? ए बैंड। यहाँ पर कौन सा फिलामेंट होता है? यहाँ पर मायोसिन फिलामेंट होता है। मायोसिन फिलामेंट गाढ़े होते हैं इसलिए ये डार्क रीजन बनाते हैं। है सेंट्रल टाइट जोन कॉल्ड हैंसन्स लाइन। ये हमने एच लाइन बताई थी, तो
एच लाइन जो डार्क रीजन होते हैं, डार्क रीजन के बीच की जो लाइन है उसको एच लाइन कहते हैं, और जो लाइट रीजन होता है उसके बीच की लाइन को क्या कहते हैं, जेड लाइन कहते हैं। और दो जेड लाइन के बीच की जो बीच का जो पार्ट है उसको हम कहेंगे सार्कोमियर। तो हैंसन्स लाइन और एच लाइन, वाइल ईच लाइट बैंड आई बैंड हैज डार्क जोन एट इट्स सेंट्रली कॉल्ड जेड लाइन। द पार्ट ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू adjoining Z line is known as sarcomere। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। These muscle are attached to the bones in different part of the body। तो ये skeletal muscles होती है, देखिए बोन से ये कनेक्टेड होती है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, skeletal muscles कहेंगे। These muscles work according to the will of animal hands। अगर एनिमल की विश के अकॉर्डिंग काम कर रही है तब हम उसको कहेंगे वॉलेंट्री मसल्स। तो ऐसे अगर मान लिया कोई मसल्स है, आगे हम डिस्कस करेंगे, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है तो इसका मतलब वो इनवॉलेंट्री है। और अगर हमारे कंट्रोल में, अब जब चाहे जब चल सकते हैं, जब चाहे जब बैठ सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मसल्स है वो वॉलेंट्री है, हमारी विश के अकॉर्डिंग फंक्शन करती है। देखिए जो स्ट्राइटेड मसल्स होती है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, तो इट इज़ फाउंड इन लिम्ब, टांगों में प्रेजेंट होती है, हाथों और पैरों दोनों में, एब्डोमिनल वॉल, डायफ्राम में, टंग में, फेरिंग्स में, अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस। तो यहाँ पर ये जो हमारा स्केलेटरी सिस्टम होता है, बोन्स होती है, कार्टिलेज होती है, उनसे ये अटैच रहती है। फंक्शन देखो, दीज मसल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन एंड ऑल अदर वॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी। तो जितने भी वॉलेंट्री ऐच्छिक मूवमेंट होते हैं वो सारा इसी स्ट्रेटेड मसल्स के थ्रू होता है। मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे करती है, देखिए दीज कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली बट फॉर शॉर्ट टाइम। तो ये जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट होती है बट शॉर्ट टाइम के लिए होती है, अंडरगो फैटिग। सो these help in movement and locomotion। तो मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होती है। फैटिक का मतलब थकान होता है। दूसरे देखिए इसमें आता है अनस्ट्रेटेड। तो अनस्ट्रेटेड, तो यहाँ पर स्ट्रेशंस नहीं होते हैं, एक्टिन और मायोसिन्स की स्ट्रेशंस, डार्क लाइट जैसे कोई बैंड नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए इसको स्मूथ मसल भी कहते हैं क्योंकि बैंड्स यहाँ पर एब्सेंट है। दीज मसल्स लेक स्ट्रेशंस नहीं है एंड आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनिमल। तो एनिमल की इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है। These are also called smooth visceral और involuntary muscles। देखिए स्मूथ स्ट्रेशंस नहीं है, विसरल, ये विसरल जो खोखले ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए वर्ड लिया गया है, तो उनकी कवरिंग ये फॉर्म करती है। द सेल फाइबर आर elongated एंड स्पेंडल शेप विच पॉइंटेड एंड्स। तो इनके पॉइंट्स कैसे होता है, नुकीले होते हैं। ईच मसल फाइबर इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, सार्कोलेमा। इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड। देखिए वहाँ पर हमने मसल का जो फाइबर देखा था, उस फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट थे जो कि पेरिफेरली अरेंज थे, जबकि इस ये जो अनस्ट्रेटेड मसल्स है इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है, बीच के अंदर प्रेजेंट होता है, और एक ही न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इज स्फेरिकल एंड सेंट्रिक इन द पोजीशन। इट्स सार्कोप्लाज्म कंटेन फाइन लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्टाइल थ्रेड कॉल्ड मायोफाइब्रिल्स। तो इसके अंदर भी मायोफाइब्रिल्स होते हैं, सभी मसल्स के अंदर मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, दीज आर प्रेजेंट इन वॉल ऑफ ट्यूबुलर विसरल ऑर्गन्स। तो जो नलिकाकार ऑर्गन है एक्सेप्ट हार्ट के अंदर नहीं है। दैट इज
why they are called visceral muscles. These occur in wall of stomach, intestine, rectum, arteries, vein, urinary duct, genital duct, bronchioles. तो इनकी सबकी जो वॉल है उसके अंदर ये अनस्ट्रेटेड मसल्स प्रेजेंट होती हैं और इनवॉलेंट्री नेचर की होती है, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं करती है। अब इसका फंक्शन देखें, देखिए दीज मसल्स हेल्प टू पुश द फूड डाउन अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल। हमारी एलिमेंट्री कैनाल में फूड को डाउन करने में जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये एक पेरिस्टल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिसके कारण जो फूड है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाता है। These muscles help in यूरिनेशन एंड ब्रीथिंग। मूत्रण में या फिर जो शोषण होता है उसमें हेल्प करती है। These muscles also help in contraction of various visceral organs। तो जितने भी खोखले ऑर्गन्स होते हैं, विसरल ऑर्गन्स होते हैं, उनमें उनके कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करती है। देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। आप दोनों डायग्राम में से कोई सा डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी सेल्स दी हुई है और एक बंडल का फॉर्म यहाँ पर दिखाया जा रहा है जिसको हम फेसिकुला कहते हैं, जबकि यहाँ पर इस डायग्राम में एक सिंगल सेल होती है जो कि एलोंगेटेड सेल्स है। इसके जो सिरे हैं वो पॉइंटेड हैं, नुकीले हैं, न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड है। यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एक ही न्यूक्लियस होता है और वो भी सेंट्रली लोकेटेड है। और नेक्स्ट आता है इसमें मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो दीज कॉन्ट्रैक्ट स्लोली बट फॉर ए लॉन्ग पीरियड। ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती है बट लॉन्ग टाइम के लिए होती है। और नॉन फैटिक मसल्स, नॉन फैटिक का मतलब होता है बिना थके। ये ऐसी मसल्स होती है जिनमें थकान नहीं होती है, जबकि हमने अभी जो स्ट्रेटेड मसल्स पढ़ी थी वो कैसी है, वो फैटिक होती है, उनमें थकान होती है। मसल्स दीज हेल्प इन पेरिस्टल्टिक मूवमेंट या इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है ऑफ गट। गट एलिमेंट्री कैनाल को बोलते हैं। यूरेटर एंड जेनाइटल डक्ट टू मूव। देखिए एलिमेंट्री कैनाल के लिए कौन आ गया, फूड, यूरेटर्स यूरिन, और गैमेट्स किसके लिए, जेनाइटल डक्ट। तो इनमें सब में ये अनस्ट्रेटेड या स्मूथ मसल होती है जो इनकी मूवमेंट में हेल्प करती है। अब थर्ड और लास्ट मसल्स हैं हमारे पास में, वो है कार्डियक मसल्स। कार्डियक नाम से आ रहा है, कार्डियक शब्द हार्ट के लिए लिया गया एक वर्ड है, जो उसका मतलब है कि हार्ट की जो मसल्स होती है वो कार्डियक मसल्स होती है। तो आइए स्टडी करते हैं। दीज मसल्स रिसेंबल स्ट्रेटेड मसल्स स्ट्रक्चरली एंड अनस्ट्रेटेड फंक्शनल फॉर फंक्शनली। देखिए यहाँ पर इसके अंदर दोनों का मिक्स है। आप ध्यान देंगे तो अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो स्ट्रक्चर में कैसा है, ये स्ट्रेटेड है। मतलब जो कार्डिक मसल्स है, हार्ट के मसल्स है, उनके अंदर डार्क लाइट और डार्क लाइट जैसे बैंड्स प्रेजेंट है यहाँ पर, डार्क लाइट। तो इस तरह की, और ये फंक्शनली फंक्शन इनवॉलेंट्री होती है। तो इसका मतलब है कि इनका स्ट्रक्चर तो कैसा है, स्ट्रेटेड मसल्स जैसा, और इनका फंक्शन कैसा है, अनस्ट्रेटेड मसल्स जैसा। तो इसी लाइन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए दीज मसल्स रिसेंबल स्ट्रेटेड, यानी कि बनती है ये, एंड अनस्ट्रेटेड फंक्शनल। These are not under the control of the animal. Cardiac muscles are composed of branch fiber branches joined to form a network. तो कार्डियक मसल्स जो ब्रांचेज होती है फाइबर्स की, इनकी बहुत सारी ब्रांचेज आपस में जॉइन हो जाती हैं और जॉइन होकर के एक बड़ा एक नेटवर्क बना लेती है या एक बंडल का फॉर्म कर लेती है। Each fiber is enclosed in very thin sarcolemma and has sarcoplasm। बहुत कम पतला सा इसका sarcolemma होता है, कम साइटोप्लाज्म कम होता है।
which longitudinal myofibrils and a centrally located nucleus. The fiber are joined end to end and are interconnected by oblique bridge. तो इनके अंदर अगर हम डायग्राम इनका देखें तो इनके जो फाइबर्स होते हैं वो आपस में तिरछे, ऑब्लिक का मतलब, ऑब्लिक ब्रिज का मतलब है एक तिरछा सेतु बना लेता है। तो इस तरह से यहाँ से एक तिरछा सेतु बन गया, यहाँ पर एक तिरछा सेतु बन गया, यहाँ पर एक तिरछा सेतु बन गया। तो जहाँ पर मसल्स फाइबर आपस में कनेक्ट हो रहा है वहाँ पर एक ऑब्लिक ब्रिज फॉर्म कर रहा है। आगे देखिए इसमें द फाइबर आर जॉइंड एंड टू एंड are interconnected by oblique bridge. The end of the fiber have zigzag junctions. इसके जो zigzag junctions बनाते हैं ये oblique bridge जब आपस में अटैच हो जाते हैं तो zigzag बनता है, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट होता है इसके अंदर, called इंटरकैलेटेड डिस्क। तो जहाँ पर zigzag फॉर्मेशन बनता है उसको इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है? इट इज़ फाउंड इन वॉल द मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट। एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। तो सबसे बाहर वाली पेरिकार्डियम, बीच वाली मायोकार्डियम और सबसे अंदर वाली एंडोकार्डियम। तो बीच वाली जो मेम्ब्रेन होती है हार्ट की, उस मायोकार्डियम में ये कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती है। देखिए आप यहाँ से डायग्राम की स्टडी कर सकते हैं। इसमें स्ट्राइशंस दे रखे हैं, देखिए स्ट्राइशंस हैं यहाँ पर, फेंट क्रॉस स्ट्राइशंस, डार्क लाइट वाले। न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है, सेंट्रली लोकेटेड है। इंटरकैलेटेड डिस्क, तो जहाँ पर जो फाइबर्स हैं वो जॉइंट करते हैं उसको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। और ऑब्लिक ब्रिज बना रहा है यहाँ पर, देखिए एक सेतु का काम कर रहा है जहाँ पर डिफरेंट जो फाइबर्स आकर के अटैच हैं वो एक जिगजैग से बना रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं क्यों। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है। Rhythmic contraction and relaxation of these muscles maintain the flow of blood in the heart and blood vessels। तो इस rhythmic का मतलब धड़कन के साथ में सिकुड़ना और फैलना, कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ना, रिलैक्शन फैलना, ब्लड और ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड के अमाउंट को मेंटेन करता है। और मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या है इसमें देखिए, दीज शो रैपिड एंड रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन थ्रू आउट लाइफ और नॉन फैटिक मसल्स। तो ये रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शंस के थ्रू बिना थके, नॉन फैटिक का मतलब बिना थके, लगातार ये लाइफ टाइम फंक्शन करती रहती है। तो बेटा आज के इस वीडियो में हमने मस्कुलर टिश्यू को स्टडी कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे नर्वस टिश्यू। थैंक्स।